समुद्र के मध्य एक जहाज को देखते हैं। जहाज पर कई मछुआरे जल्दबाजी में अपना जाल इकट्ठा कर रहे थे, बड़ी ताकत से रस्सियों को खींच रहे थे ताकि ढेर सारी समुद्री मछलियां डेक पर गिरा सकें। उसी समय उन्होंने मछलियों के बीच एक बड़े जीव को घूमते हुए पाया। घबराकर उनमें से प्रत्येक ने खुद को भाला और कुल्हाड़ियों से लैस कर लिया। वे अज्ञात जीव को करीब से देखने के लिए सावधानी से पास आए। जब प्राणी अचानक प्रकट हुआ तो उसने एक आदमी पर अपनी पूंछ से वार किया, जिससे आदमी किसी खिलौने की तरह उड़ गया। बाकी लोगों ने अपने लंबे भाले लहराते हुए तुरंत उसे घेर लिया और प्राणी को केबिन में बंद कर दिया, जिसके बाद उन सभी ने राहत की सांस ली। हालांकि व्यक्ति क्रिस, जिस पर अज्ञात जीव ने हमला किया था, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस वजह से कैप्टन को चिकित्सा निकासी के लिए कॉल करना पड़ा। तूफान के बाद समुद्र की शांत सतह से मछली पकड़ने वाली नाव के केबिन से एक मधुर गाना सुनाई दे रहा था, जो इसे सुनने वालों को अनियंत्रित रूप से अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। जैसे ही एक आदमी केबिन हैच खोलने वाला था, तभी वहां पर नेवी सील्स की एक टीम हेलीकॉप्टर से वहां पर आ जाती है। टीम लीडर ने पास आकर ये देखने की मांग की कि उन्होंने उस रात क्या पकड़ा था। कप्तान ने जवाब दिया कि उनका कैच उनकी चिंता का विषय नहीं था और उनकी उपस्थिति केवल घायल चालक दल के सदस्य के लिए थी। टीम लीडर ने तिरस्कार के साथ घायल क्रिस की आवश्यकता को स्वीकार किया और तुरंत उसे दूर ले गए। फिर नेता ने केबिन खोला, बिना किसी आश्चर्य के अज्ञात प्राणी को देखा और फिर उसे बेहोश करने वाली गन से शूट कर दिया। इसके बाद उसे एक धातु के बक्से में पैक किया और फिर नेवी के लोग इस अज्ञात जीव को लेकर वहां से चले गए। इस बीच मछली पकड़ने वाली नाव से कुछ ही दूरी पर एक रहस्यमयी हमें दिखाई देती है। ये ब्रिस्टल कोव शहर है, जो अपनी जलपरी कथाओं के लिए जाना जाता है। एक स्थानीय बार में मछुआरों की मुलाकात उनके अच्छे दोस्त बेन से हुई, जो एक जीव विज्ञानी है। उन्होंने उत्सुकता से अपने कष्टदायक अनुभव साझा किए। उन्हें उम्मीद थी कि बेन का ज्ञान उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने समुद्र के अज्ञात प्राणी और चालक दल के सदस्य क्रिस के बारे में बात की, जिसे काट लिया गया था और जिसे सील्स द्वारा एयरलिफ्ट किया गया था, लेकिन तटरक्षक बल के पास इस तरह की निकासी का कोई रिकॉर्ड नहीं था। ये ऐसा था मानो क्रिस गायब हो गया हो। उत्सुकतावश बेन ने पूछा कि क्या उनमें से किसी ने भी स्पष्ट रूप से नहीं देखा कि उन पर किसने हमला किया। एक जलपरी की मूर्ति पर एक अर्थपूर्ण नजर डालते हुए बेन के दोस्त जेंडर ने अपने हमलावर की ओर संकेत किया। उन्होंने उसे अपने फोन पर वीडियो फुटेज दिखाया, लेकिन विज्ञान के जानकार बेन को जलपरी की कहानियों पर संदेह था। इसके बाद दृश्य कहीं और एक छिपे हुए सैन्य अड्डे पर स्थानांतरित हो जाता है, जहां एक विशाल मछली घर में मछली की पूंछ और मानव के ऊपरी शरीर के साथ एक रहस्यमय प्राणी रखा गया था। ये एक जलपरी होती है जिस पर आर्मी के लोग शोध कर रहे होते हैं। वहीं आम लोगों के लिए जलपरी अभी भी एक किंवदंती ही होती है। अगले दिन जब बेन समुद्र के किनारे धूप में लेटा हुआ था, तो उसकी मुलाकात फिर से सेंडर से हुई। सेंडर ने उसे जलपरी की अद्भुत कहानी सुनाई, जिस पर किसी ने विश्वास नहीं किया और वो बहुत गुस्सा था। बेन ने कहा कि जब तक वो उसे अपनी आंखों से नहीं देख लेगा, तब तक उसे विश्वास नहीं होगा। उसी समय समुद्र में एक लड़का किसी चीज से टकरा गया। उसने डर के मारे पानी में देखा तो उसे एक शार्क दिखाई दी। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा। फिर उसे पता चला कि शार्क पहले से ही मर चुकी थी। बेन ने शार्क का सिर्फ सिर देखा और वो सोचने लगा। उसे समझ नहीं आया कि इतने खतरनाक जीव शार्क की ऐसी हालत कौन कर सकता है। वो और उसकी प्रेमिका मैडी शार्क के घावों का अध्ययन करते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे किसी और शार्क से लड़ाई के कारण नहीं, बल्कि किसी बड़े शिकारी के कारण हुए थे। बेन उस प्राणी के आकार के बारे में सोचता हुआ घर जा रहा था, जो इतना बड़ा घाव कर सकता है। तभी अचानक एक नंगी लड़की उसकी कार के सामने आ गई। सौभाग्य से उसने समय रहते ब्रेक लगा लिया और कोई दुर्घटना नहीं हुई। लड़की लड़खड़ाते हुए जाने लगी। ऐसा लग रहा था कि उसे चलने में कोई परेशानी हो रही है। बेन ये देखने के लिए बाहर निकला कि क्या उसे मदद की जरूरत है, लेकिन लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और बेहोश हो गई। बेन ने तुरंत उसके नंगे शरीर को अपने कोट में लपेटा, उसे अपनी कार में बिठाया और इलाज के लिए उसे अपने घर ले गया। थोड़ी देर बाद लड़की को होश आ गया। वो आश्चर्य से अपने आसपास देखने लगी। बेन ने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बिना कुछ बोले आश्चर्य से उसे देखती रही। फिर लड़की ने एक गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया, जो बहुत ही मनमोहक था। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर डॉक्टर खड़ा था, जो लड़की की जांच करने के लिए आया था। बेन जब डॉक्टर को लेकर घर के अंदर आया तो उसने देखा कि लड़की पहले ही खिड़की से भाग गई थी। लड़की रात भर एक पुरानी नाव में छुपी रही और जागने पर वो अपने गंदे पैरों से खेलने लगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक चूहा पकड़ा और उसे खा गई। नाश्ते के बाद वो एक हुडी पहनकर सड़कों पर निकल पड़ी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज की तलाश में है। वो एक बुटीक के पास से गुजरी और उसने बुटीक की मालकिन हेलेन को उत्सुकता से देखा। हेलेन ने भी उस लड़की को आश्चर्य और अविश्वास से देखा। बेन लड़की की तलाश में आया और उसने ये दृश्य देखा। जब तक वो पास आया, लड़की गायब हो चुकी थी। उसने हेलेन से लड़की के बारे में पूछा, लेकिन वो लड़की के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी, जैसे कि कोई रहस्य छुपा रही हो। लड़की गंध का पीछा करते हुए समुद्र के किनारे गई। वहां उसे नॉर्थ स्टार नाम का जहाज मिला, जिसने कुछ दिन पहले एक अजीब जीव को पकड़ा था। जहाज पर उसे एक मछली पकड़ने वाला जाल भी मिला।
उसने जाल को पहचान लिया। दरअसल कुछ दिन पहले जिस अजीब जीव को जेंडर और उसके साथियों ने पकड़ा था वो उसकी जलपरी बहन थी। कुछ दिनों पहले जब दोनों बहनें समुद्र में घूम रही थीं तभी इस लड़की की बड़ी बहन मछुआरों के जाल में फंस गई थी, जिसके बाद मिलिट्री के लोग उसे वहां से ले गए थे। ये लड़की अपनी बहन की तलाश में ही समुद्र से बाहर आई थी। इंसानी दुनिया से अनजान उसने एक हेलीकॉप्टर का खिलौना उठाया, ये पहचानते हुए कि ये वही चीज है जो उसकी बहन को ले गई थी। एक कार्टून चरित्र की नकल करते हुए उसने अपना नाम रिन रखा। चूंकि वो इंसानी भाषा नहीं बोलती थी, उसने अपनी बहन को खोजने में मदद के लिए पास के एक आदमी को संकेत देने के लिए हेलीकॉप्टर मॉडल का उपयोग किया। अनाड़ी ढंग से वो उसकी कार की यात्री सीट पर बैठ गई। मासूम रिन उस आदमी के बुरे इरादों से अनजान थी। वो आदमी रिन को लेकर एक सुनसान जगह पे जाता है और फिर यहाँ पर वो रिन के साथ गलत हरकतें करना शुरू कर देता है, लेकिन अगले ही पल उसका शरीर कार के शीशे को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। रिन ने उसकी हरकतों की वजह से उसे एक झटके में ही मार दिया था। इसके बाद रिन ने अपनी खून से सनी जैकेट उतार दी। जलपरी बहुत देर तक किनारे पर रहने के कारण सूखने लगी थी, जिसकी वजह से उसकी त्वचा झड़ने लगी थी। उसे अपनी बहन की तलाश में तेजी लाने की जरूरत थी, नहीं तो वो आखिरकार पूरी तरह से सूख जाएगी। तभी उसने पास के एक घर पर एक निशान देखा जो उसके कपड़ों पर बने निशान से बिल्कुल मेल खाता था। इस पर लिखा था ब्रिस्टल कोव समुद्री अनुसंधान केंद्र। रिन ने रास्ते का अनुसरण किया और समुद्री अनुसंधान केंद्र में घुस गई, जहां उसे अंदर एक मेज पर मछली स्मूदी की एक बड़ी बोतल मिली। उसने उसे पकड़ लिया और गटगट कर के पी लिया। रिन संतुष्ट होकर बाहर जाती है, तभी वहां पर मौजूद सी लायन रिन को देखते ही शोर मचाना शुरू कर देते हैं। वे रिन को देखकर ये समझ जाते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि एक जलपरी है। सी लायन के इस अजीब व्यवहार को देखकर कर्मचारी डर कर जल्दी से वहां से बच्चों को बाहर निकालते हैं। उसी समय बेन, जो समुद्री संस्थान में काम करता था, का फिर से रिन से सामना हुआ। बेन को पास आते देख रिन चौंक गई और वापस अंदर भाग गई। उसे अपने तरीके से चेतावनी दी कि वो और करीब ना आए। बेन ने घबराई हुई रिन को सावधानी से शांत करते हुए कहा कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा और वो उसकी मदद कर सकता है। इसके साथ ही वो धीरे धीरे नीचे बैठ गया और ये देखते हुए कि उसे कोई नुकसान नहीं है, रिन शांत हो गई। बेन ने रिन से पूछा कि वो अस्थायी रूप से कहाँ से है। हालांकि सूख रही रिन को खांसी होने लगी। बेन ने देखा कि उसके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ है और उसने देखने का इशारा किया। उसने रिन की छिलती बाह को धीरे से सहलाते हुए उससे कहा कि उनके पास यहाँ दवा है जो उसकी मदद करने में सक्षम होगी। फिर उसने कहा कि जिस रात वे मिले उसने एक अनोखा गाना गाया और वो इसे नहीं भूल सका। तभी बेन की प्रेमिका मैडी स्थिति को लगभग गलत समझती हुई अंदर आ जाती है। रिन को फिर से खांसी हुई और बेन ने बताया कि उसने रिन को देखने के लिए डॉक्टर को बुलाया है। चूंकि उसकी प्रेमिका की क्लास थी, उसने उदारतापूर्वक सुझाव दिया कि बेन उस अजीब लड़की की देखभाल के लिए रुके। एक चुंबन के बाद वो वहां से चली गई। रिन ने इस बातचीत को देखा था और उनकी दयालुता को समझा। बेन ने रिन को आश्वासन दिया कि वो उसका इलाज करवाएगा, लेकिन रात होने तक कोई डॉक्टर नहीं आया। रिन की हालत खराब हो गई, उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और अपनी आखिरी ताकत के साथ वो रेंगते हुए समुद्र के किनारे पहुंची और उसमें गिर गई। रिन को देखकर सी लायन फिर से जोर से घबराकर दहाड़ने लगे। शोर ने बेन को सतर्क कर दिया, जो नियंत्रण कक्ष की ओर चला गया। उसने यहाँ पानी के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा में रिन को बदलते हुए देखा। रिन के समुद्र के पानी में जाते ही उसके मुंह में तेज दांत उगाए, उसकी हथेलियों में जाले विकसित हो गए, उसकी पीठ पर पंख उगाए और उसके पैर एक बड़ी मछली की पूंछ में बदल गए। बेन के लिए यह विश्वास करना कठिन था कि खूबसूरत लड़की पलक झपकते ही एक खतरनाक जलपरी में बदल गई। उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि जिस अजीब लड़की से उसकी मुलाकात हुई वो मिथकों की पौराणिक जलपरी होगी। वह दरवाजे से बाहर भागा और पानी में कूद गया, इस उम्मीद में कि वो जलपरी को निकट से देख सकेगा। पानी में अपनी टॉर्च की मदद से उसे रिन का स्पष्ट दृश्य दिखाई दिया। अब एक जलपरी में तब्दील हो चुकी रिन आक्रामक और अप्रत्याशित हो गई थी। उसने बेन को शिकार समझ लिया और उस पर हमला कर दिया। वे पानी में संघर्ष करने लगे। रिन ने बेन को काटा, जिससे वो घायल हो गया। काफी कोशिश के बाद बेन किसी तरह से अपने आप को रिन से बचाने में कामयाब होता है। वो जल्दी से सतह की ओर भागता है, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर चढ़ने वाला था, रिन ने उसका पैर पकड़ लिया। ठीक समय पर बेन ने एक भाला उठाया और उससे रिन पर हमला करके उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो अंततः पानी से बाहर आने में कामयाब हुआ। वहीं रिन को जब होश आया तब वो ऊपर नहीं आई, बल्कि वापस गहराई में चली गई।